आज आप लॉ ऑफ मोशन गति के नियम का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 11 और कक्षा 9 दोनों के लिए उपयोगी है। तो आप ध्यान से इसे समझिए। गति के नियम, गति के नियम, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम क्या उन्होंने दिया था? प्रथम नियम उन्होंने यही कहा था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है। कोई वस्तु विरामावस्था, विरामावस्था में रुका हुआ अवस्था, रुका हुआ अवस्था में है तो वह रुके हुए अवस्था में रहना चाहती है। जैसे यदि आप बाइक पर सवार हैं और बाइक रुका हुआ है तो आपकी गाड़ी रुके हुए अवस्था में रहना चाहती है। जैसे ही बाइक आप चालू करते हैं तेजी से तो अचानक पीछे की ओर आप गिर जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि आपका शरीर रुका हुआ था और रुके हुए अवस्था में ही रहना चाहती है। इसीलिए और भी सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप घोड़े पर सवार हो और घोड़ा अचानक चल पड़ता है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घोड़ा रुका हुआ है, विरामावस्था में है, और अचानक जब वो गतिमान अवस्था में होता है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि उस दशा में हमारी बॉडी पूर्व अवस्था को प्राप्त करना चाहती है, विरामावस्था को प्राप्त करना चाहती है। गतिमान अवस्था का भी उदाहरण है। जैसे यदि बस में आप सवार हैं और बस चल रही है, अचानक ब्रेक मारने पर आप आगे की ओर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो वो गतिमान अवस्था में थी और गतिमान में ही रहना चाह रही थी, इसीलिए ऐसा संभव हुआ। आइए इसे लिख करके समझते हैं। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है। विरामावस्था में ही रहना चाहती है, रहना चाहती है। और यदि गतिमान अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है। गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, कोई बाह्य बल न लगाए जाए। उदाहरण तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि यदि कोई बस चल रहा है तो वो गतिमान है तो गतिमान में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे ही आप बाह्य बल लगाते हैं तो आप क्या होते हैं? अचानक आगे की ओर गिर जाते हैं। और यदि विरामावस्था का उदाहरण ले लें तो घोड़े का उदाहरण हो सकता है। और भी बहुत सारे दैनिक जीवन में आपके उदाहरण हैं। जब आप बैठे होते हैं, रुके होते हैं और अचानक चलता है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। इस तरह से एक गति का प्रथम नियम हुआ। अब गति का द्वितीय नियम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूटन ने द्वितीय नियम के लिए क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि यदि किसी भी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। एक्सेलरेशन अंग्रेजी में कहते हैं त्वरण। बल लगाने से त्वरण उत्पन्न होता है और ये एक दूसरे के समानुपाती होता है। अर्थात
एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा और दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला भी बढ़ेगा, यानी ये दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो आइए हम इसे लिख करके समझाते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। यह त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ। समानुपाती का अर्थ यही होता है एक दूसरे पे निर्भर करना है। जैसे यदि हम त्वरण को बढ़ा रहे हैं तो बल बढ़ेगा, बल को बढ़ा रहे हैं तो त्वरण बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे कि आप दैनिक जीवन में ले सकते हैं, यदि आप परिश्रम करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, तो इसीलिए नहीं परिश्रम करेंगे तो खराब नंबर आएगा। तो ये डिपेंडेंसी है, इसी को समानुपाती कहते हैं। अर्थात इसे हम मैथमेटिकली दिखा देते हैं गणितीय रूप में। F समानुपाती A मीन्स क्या? A मीन्स त्वरण, M मीन्स क्या? M मीन्स मास मैंने होता है द्रव्यमान, A मैंने त्वरण मैंने एक्सेलरेशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो A त्वरण का सिंबल है, M मास मैंने क्या? द्रव्यमान, जिसे आप द्रव्यमान किसे कहते हैं? आप जानते हैं किसी वस्तु में जो उसके अणु होते हैं वही उसके टोटल द्रव्यमान को बनाते हैं। तो ये द्रव्यमान हो गया। अब यदि दोनों को हम मिलाते हैं तो F समानुपाती हो जाएगा Ma, और जैसे ही हम यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट लगेगा, M बराबर KMA, K बराबर यदि 1 ले लेते हैं यह बराबर Ma, ये आपका द्वितीय नियम हो गया। द्वितीय नियम को एक बार और ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है, सीधे आपको रटने की जरूरत नहीं है। सीधे कहना है कि जब किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और वही त्वरण F के क्या होता है? समानुपाती होता है। जब किसी वस्तु में आप बल लगाते हैं तो बल लगाने से त्वरण उत्पन्न होता है, और वह त्वरण उस बल के क्या होता है? समानुपाती होता है, उस पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट करता है। तो इस तरह से द्वितीय नियम हो गया, प्रथम नियम हो गया। अब आइए हम तृतीय नियम की व्याख्या करते हैं। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। ये जो लॉ है मशीनरी लॉ इसे कहते हैं, यानी जितने भी आप मोटर गाड़ी वाहन देख रहे हैं इन तीनों नियमों पर ही आधारित होते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों नियम से होकर के ही कोई गाड़ी मोटर वाहन बनता है। कोई भी आप वस्तु इलेक्ट्रॉनिक मैक्सिमम आप जो चलने वाले होते हैं वह इन तीनों नियमों से होकर के ही गुजरता है। तो आइए थर्ड नियम को हम समझते हैं। थर्ड नियम क्या है? थर्ड नियम यही है कि जब हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, तो उस वस्तु से रिएक्शन भी आता है। जैसे यदि आप किसी गद्दीदार पर यदि आप थप्पड़ मारते हैं, हाथ मारते हैं, तो क्या होता है? उधर से रिएक्शन कम आता है, क्योंकि गद्दा होने के कारण उस पर रिएक्शन कम आता है, प्रतिक्रिया कम आती है। जबकि यदि किसी सॉलिड या किसी ठोस वस्तु पर हाथ मारते हैं, पंजा मारते हैं, तो जितना आप रिएक्शन करते हैं उतना ही एक्शन आता है, और जब रिएक्शन और एक्शन दोनों बराबर आता है इसीलिए हमें चोट महसूस होती है। और यही कारण है कि आजकल गाड़ियों में साकर का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि रिएक्शन कम लगे। रिएक्शन जब कम लगेगा तो आपको चलने में आरामदेह मिलेगा, इसीलिए अच्छे गाड़ियों में डबल ट्रिपल साकर का प्रयोग किया जाता है जो आपको आरामदेह होगा। तो आइए तृतीय नियम को लिख करके समझते हैं। तृतीय नियम है क्या? प्रत्येक क्रिया के लिए
बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। इसे अंग्रेजी में भी बड़ा छोटा सा है, याद कर सकते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप इसे अंग्रेजी में भी आसानी से याद कर सकते हैं, छोटा सा ही है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि किसी वस्तु पर हम जितना क्रिया करते हैं उतना ही प्रतिक्रिया लगता है। इसका उदाहरण कैसे आप समझेंगे? इसका बहुत सारा उदाहरण है। जैसे आप गुब्बारे में यदि हवा भर लेते हैं और गुब्बारे को जब अचानक आप छोड़ते हैं तो क्या होता है? जितनी तेजी से हवा बाहर निकलता है उतनी तेजी से गुब्बारा पीछे की ओर दौड़ता है। तो ये आपका क्रिया क्या हुआ? हवा का निकलना, एक्शन हो गया। और रिएक्शन क्या हुआ? गुब्बारा का पीछे हटना। इस तरह से और भी बहुत सारे विमान भी बनाए गए हैं, बहुत सारे प्लैनेट भी भेजे जाते हैं। तो इसी सिद्धांत पर, प्लैनेट आप समझते हैं ना, जो उपग्रह होते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा उदाहरण दैनिक जीवन में न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से मिलता है। जैसे यदि आप बंदूक चलाते हैं, जो पहले जो राइफल आती थी, बंदूक आती थी, तो बंदूक की गोली जितनी तेजी से निकलती है तो एक्शन होता है। तो उस एक्शन के कारण बंदूक भी पीछे की ओर दबाव लगाता है, बल लगाता है। यदि आप जोर से बंदूक को न पकड़े रहें तो बंदूक भी पीछे झटका मारेगा और आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो ये भी न्यूटन के तृतीय नियम का ही उदाहरण है। तो तृतीय नियम का बहुत सारे उदाहरण हैं। सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जितना क्रिया होगा उतना ही प्रतिक्रिया होता है। लेकिन यदि उस प्रतिक्रिया को कम कर दिया जाए, आजकल तो ऐसे भी राइफल या बंदूक आ चुके हैं इसमें रिएक्शन बहुत कम होता है, एक्शन बहुत ज़्यादा है। यानी गोली तो निकल रही है, एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन झटका पीछे की ओर नहीं लग रहा है, प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। इसलिए वह हमारे लिए सुविधाजनक है और उसी रिएक्शन को घटाने का प्रयास करते हैं। नए नए यंत्र और नए नए गाड़ियां भी आ रही हैं जो कोशिश कर रही हैं कि साकर इतना अच्छा हो कि रिएक्शन कम लगे। जितना ही कम रिएक्शन लगेगा वो उतना ही आरामदेह होगा और मार्केट में उतना ही वो चलेगी। इस तरह से ये न्यूटन का तीनों नियम आपने समझा। और एक बार मैं जल्दी से तीनों के बारे में फिर डिस्कस कर लेता हूँ। पहला नियम है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, अर्थात गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए जाए। दूसरा नियम क्या था कि किसी भी वस्तु पर यदि बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है और वह त्वरण उस बल के समानुपाती होता है। तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम एक्शन एंड रिएक्शन का नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु पर यदि हम एक्शन करते हैं तो उसमें रिएक्शन भी होता है। अब वो एक्शन और रिएक्शन और डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सेट करते हैं और कितना लगता है, वो उसके कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।